ऐसा विश्वास करो कि मेरी पुकार ईश्वर सुनते ही हैं। स्वामी सत्यरूपानंद, पूर्व सचिव, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, रायपुर। सुख दुख हमारे कर्मों का ही फल है, इसलिए अपने सुख दुख के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। रुपया इतना आकर्षित करता है कि मनुष्य प्राण छोड़ देता है, लेकिन रुपया नहीं छोड़ता। धन में दोष नहीं है, धन के लोभ में दोष है। वही लोभ बंधन का कारण है। लोभ के कारण उनका मन दुर्बल हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, नाम में रुचि और ईश्वर के प्रति समर्पण बुद्धि रखनी चाहिए। इससे बहुत से दुख कम हो जाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार मिलाकर हमारा स्वभाव बनता है। ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि मेरी पुकार भगवान सुनते ही हैं। ऐसा विश्वास करते करते मन शांत होता है और भगवान में लगता है। इंद्रियों की दासता से मुक्त हुए बिना हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा। पिछले जन्म में सभी इंद्रियों के भोग भोगे हैं, इस जन्म में भी इंद्रियों के भोग भोगे हैं। इस जन्म में भी इंद्रियों के भोग में रमकर दास बन गए हैं, इसलिए जप करने से इंद्रियों के स्वामी हो जाते हैं। हम भक्ति मार्ग से जाएंगे तो इंद्रियों के सुख को अनित्य समझेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, नाम जप करेंगे तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। मनुष्य में यह स्वाधीनता है कि वह चाहे तो भगवान भी बन सकता है और चाहे तो राक्षस भी बन सकता है। हमें कैसे रहना है यह हमारे मन पर अवलंबित है। हम मरते समय एक तिनका भी अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए यह संसार उपयोग करने के लिए है, उसमें फंसने के लिए नहीं। इसलिए कहते हैं, थोड़ा सा विचार करो तो दिखता है कि संसार में केवल दुख ही है। इसलिए हमेशा मृत्यु का स्मरण रखो। जब एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना ही है, तब हम जीवित रहते ही सब क्यों ना छोड़ दें। संसार में जीवन यापन हेतु जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करो, कभी लोभ मत करो। लोभ नरक का द्वार होता है। यदि तुम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें दैनिक जीवन में कुछ नियमों का पालन करना है। रात का भोजन कम करना है, क्योंकि अधिक भोजन करने से नींद नहीं खुलेगी। नींद नहीं खुलेगी तो भगवान का नाम जप नहीं होगा। इसलिए भगवान का नाम जप करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने को कदापि कमजोर मत समझो। अपने आप पर विश्वास रखो। अपनी आत्मा पर विश्वास रखने से तुम विश्व विजयी हो जाओगे। हमारे उन्नति और पतन का कारण हमारे हाथों में ही है। अगर हम मन को वश में करेंगे तो सारा संसार हमारे वशीभूत हो जाएगा। हम विश्व विजयी बनेंगे। आध्यात्मिकता का प्रारंभ यहीं से है। जिसका स्वयं पर विश्वास नहीं, उसका ईश्वर पर भी विश्वास नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसका स्वयं पर विश्वास है वही आस्तिक हो सकता है। संसार तो आसार है, केवल ईश्वर ही सत्य है। जब इंद्रिय सुखों से वैराग्य होगा तब भगवान में अगाध विश्वास होगा और भगवान के दिव्य प्रेम का हमें आस्वादन मिलेगा। भगवान पर विश्वास होने से हमें अपने पर भी विश्वास होगा। आध्यात्मिकता की उपलब्धि तो ईश्वर की कृपा से ही होती है, लेकिन प्रयत्न तो हमें करना है। सत्संग करना स्नान करने के समान है। जैसे स्नान करने से शरीर का मैल निकल जाता है, वैसे सत्संग से मन का मैल निकल जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।